नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको भी जानेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है इसी स्टोरी में उसको भी बताएंगे और बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे। तो स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द थ्री क्वेश्चंस। द थ्री में से होता है तीन, क्वेश्चंस में से होता है प्रश्न, तीन प्रश्न। किंग मानसिंह हैड द हैबिट ऑफ पोजिंग पजल्स इन द रॉयल कोर्ट। किंग मानसिंह यानी राजा मानसिंह को हैड हैबिट यानी आदत थी, किंग मानसिंह को आदत थी ऑफ पोजिंग पजल यानी पहेलियाँ पूछने की इन द रॉयल कोर्ट यानी राज दरबार में। यानी राजा मानसिंह को पहेली पूछने की आदत थी, यानी राज दरबार में पहेली पूछने की आदत थी। रॉयल कोर्ट में होता है राज दरबार। इफ समवन कुड नॉट आंसर देम, इफ यदि समवन या कोई भी कुड नॉट आंसर यानी उत्तर नहीं देता था, देम मिस उनका यानी यदि कोई उनका उत्तर नहीं देता था, ही यूज्ड टू गिव देम पनिशमेंट। ही यूज्ड टू, ही माने वह, यूज्ड टू का प्रयोग किसी आदत के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू का प्रयोग किसी आदत के लिए, जैसे वह काम रोज होता हो तो वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। ही यूज्ड टू यानी वह दिया करते थे, गिव मिस दिया करते थे, देम मिस उनको, पनिशमेंट यानी सजा। यानी जो लोग यानी उनके पहेली का जवाब नहीं देते थे वे उनको पनिशमेंट दिया करते थे यानी सजा दिया करते थे। वंस ए मैन केम टू द रॉयल कोर्ट। वंस मिस एक बार, वंस मिस एक बार, ए मैन यानी एक आदमी, केम मिस आया, टू द रॉयल कोर्ट यानी राज दरबार में। एक बार एक आदमी राज दरबार में आया, एंड चैलेंज हिम, एंड चैलेंज और उनको यानी चैलेंज किया यानी ललकारा, ही मिस उनको यानी उनको ललकारा। यू मस्ट आंसर माई थ्री क्वेश्चंस करेक्टली और यू विल हैव टू गिव द थ्रोन एज ए पनिशमेंट। यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए होगा आंसर माई थ्री क्वेश्चन यानी मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा करेक्टली यानी सही। तुम्हें मुझे मेरे तीन प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। और यू विल हैव टू गिव अप द थ्रोन, और या तो यदि आप मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, मतलब वो आदमी तीन प्रश्न पूछेगा, अगर वो मतलब राजा जो है उस आदमी के तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, यू विल हैव टू गिव यानी आदमी कह रहा है यू विल हैव टू गिव यानी आपको छोड़ देना होगा, गिव अप में छोड़ देना होगा, द थ्रोन यानी राज सिंहासन। यानी यदि आप हमारे तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आप राज सिंहासन को छोड़ देंगे एज ए पनिशमेंट यानी एक सजा के तौर पर, यानी आपको सजा दी जाएगी कि मतलब आप अपना राज सिंहासन छोड़ देंगे यदि आप मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। द किंग मानसिंह एग्रीड। द किंग यानी राजा मानसिंह, किंग मानसिंह, राजा मानसिंह एग्रीड मिस मान गए, राजा मानसिंह मान गए यानी राजा मानसिंह ने कहा कि तुम अपना प्रश्न पूछो। द मैन आस्क्ड विच रन फास्टर देन द विंड। द मैन आस्क्ड यानी अब आदमी प्रश्न पूछ रहा है कि द मैन यानी आस्क्ड मीन्स पूछा, आदमी ने पूछा, विच रन्स कौन दौड़ता है, फास्टर मीन्स सबसे तेज, देन द विंड यानी हवा से भी तेज, यानी कौन हवा से भी तेज दौड़ता है यानी हवा से तेज भी कौन चलता है। ये आदमी ने पहला प्रश्न पूछा। और दूसरा पूछ रहा है हु हेल्प्स इन ट्रेवल। हु मीन्स कौन, हेल्प्स में मदद करता है, इन ट्रेवल यानी परेशानी में, कौन परेशानी में मदद करता है। यानी पहला प्रश्न पूछा कि हवा से भी तेज कौन दौड़ता है और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि परेशानी में कौन मदद करता है। एंड विच इज स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और तीसरा प्रश्न यह है कि एंड विच
एंड विच और कौन सी, कौन मतलब है इज में है स्वीटेस्ट माने सबसे मीठी, थिंग विच वस्तु ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की। यानी तीसरा प्रश्न आदमी ने पूछा कि मतलब सबसे मीठी चीज़ इस संसार में क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी चीज़ इस संसार में क्या है। तो नाइदर द किंग नॉर हिज कोर्टियर्स कुड आंसर द क्वेश्चन। नाइदर ना तो द किंग यानी राजा ने, ना तो राजा नॉर हिज कोर्टियर्स ना तो उनके दरबारियों ने, यानी ना तो राजा और ना तो उनके दरबारियों ने कुड आंसर द क्वेश्चन यानी कुड आंसर नहीं दे सके द क्वेश्चन यानी प्रश्नों का, यानी ना तो राजा और ना तो उनके दरबारियों ने प्रश्नों का उत्तर दे सके, यानी राजा और उनके दरबारी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। नाउ द किंग फियर्ड हिज लूजिंग हिज थ्रोन। नाउ यानी अब द किंग फियर्ड यानी डरने लगे, राजा अब डरने लगे कि कहीं उसका राज सिंहासन छूट ना जाए, यानी उसका राज सिंहासन खो ना जाए राजा का, मान सिंह का। लूजिंग हिज थ्रोन यानी राजा अब डरने लगे, लूजिंग यानी खोने का, हिज थ्रोन यानी अपने सिंहासन को खोने का डर होने लगा। बट हिज क्लेवर क्वीन टोल्ड हिम, बट लेकिन हिज क्लेवर क्वीन लेकिन उसकी चालाक रानी ने, यानी उस मान सिंह की चालाक रानी ने, टोल्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उनसे, द आंसर यानी राजा मान सिंह की चालाक रानी ने उनसे कहा, आंसर को बताया यानी कहा। एंड सेड और कहा, प्रोमिस मी यानी आंसर को बताने के लिए कहा, और आगे भी कह रही हैं कि एंड सेड और कही, प्रोमिस मी यानी मुझसे वादा करो, नेवर यानी कभी भी यानी कभी नहीं, टू पोज क्वेश्चन यानी टू पोज यानी पूछोगे, क्वेश्चन यानी प्रश्नों को, टू द पीपुल यानी लोगों से, यानी मुझसे वादा करो कि तुम कभी लोगों से प्रश्न नहीं पूछोगे। यानी वह हमेशा राज दरबार में प्रश्न पूछता था, उसकी आदत हो गई थी कि वह हमेशा पहेलियाँ पूछता था यानी प्रश्न पूछता था अपने राज दरबार में। तो रानी ने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने राज दरबार में कभी प्रश्न नहीं पूछोगे। द किंग प्रोमिस्ड एंड वेंट टू द कोर्ट। द किंग यानी राजा ने, प्रोमिस्ड यानी वादा किया, यानी राजा ने वादा किया कि मैं अब प्रश्न नहीं पूछूंगा, एंड वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट में गया यानी राज दरबार में गया। राजा ने वादा किया कि मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा और राज दरबार में गया। देन ही गेव द आंसर, देन यानी तब, ही गेव यानी राजा ने, गेव मीन्स दिया, द आंसर यानी प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी राजा ने तब प्रश्नों का उत्तर दिया। ए हार्ट्स विशेज आर फास्टर देन द विंड। ए हार्ट्स विशेज यानी मन की इच्छाएं, आर फास्टर यानी तेज है, देन द विंड यानी हवा से, मन की इच्छाएं हवा से भी तेज हैं। ये पहले प्रश्न का जवाब है कि मतलब हवा से भी तेज क्या चलता है। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है कि मतलब हवा से भी तेज मन की इच्छाएं चलती है, कि मतलब मन अगर चाहे तो यहाँ से चाहे जहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, तो मतलब हवा से भी तेज मन की इच्छाएं चलती हैं। सपोर्ट हेल्प ए मैन, और सपोर्ट जो है मतलब दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मतलब दूसरा प्रश्न क्या था कि मतलब परेशानी में कौन मदद करता है। तो सपोर्ट यानी जो मदद होती है वही दूसरों को, मतलब जो एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है वही परेशानी में मदद करती है, हेल्प में मदद करती है। ये मैन यानी एक आदमी की, सपोर्ट यानी जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वही परेशानी में मदद करती है। और तीसरे प्रश्न का क्या, ट्रबल यानी परेशानी में, ट्रबल मीन्स परेशानी में जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वही परेशानी में मदद करता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, तीसरा प्रश्न यह था कि मतलब संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर यह है, पोलाइट वर्ड आर द स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड। पोलाइट वर्ड यानी विनम्र स्वर यानी बहुत धीमी वॉइस यानी बहुत विनम्र स्वर, आर स्वीटेस्ट यानी मीठी है, सबसे मीठी है, इन द वर्ल्ड यानी संसार में, यानी विनम्र स्वर संसार में सबसे मीठी है, यानी धीमी आवाज़ में बहुत हल्की आवाज़ में बात करना ही सबसे मीठी है संसार में। द मैन यानी द वैन यानी आदमी, वेंट मीन्स चला गया, आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद, करेक्ट आंसर
यानी सही उत्तर सुनने के बाद आदमी कोर्ट से चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।